आइए प्रीपोजिशन के अगले सेगमेंट में हम लोग आते हैं और आपके सामने आ गया इन और एट में अंतर। तो जो इन और एट है यह दोनों प्लेस के लिए प्रयोग करते हैं। पहले तुम लोगों ने देख लिया। जब ये प्लेस के लिए आया गया तो इन और एट तुमने पढ़ा सराउंडिंग एरिया है तो इन का प्रयोग, और खास जगह है तो एट का प्रयोग। अब देखें यहां भी उसी चीज को फिर से लिखा गया कि प्लेस का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो अगर एक प्लेस का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो इन का प्रयोग करते हैं। अगर एक ही देश, राज्य, मोहल्ला, शहर का नाम एक बार आया है तो उसके पहले इन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर एक से अधिक जगह का प्रयोग किया गया है तो सबसे बड़े के लिए इन आएगा जो सबसे अंत में आएगा, और उसके पहले आने वाले सारे छोटे जगह के पहले एट का प्रयोग होगा। यानी अगर मैं एक जगह का प्रयोग करूंगा तो हमेशा इन का प्रयोग करना है। अगर एक से अधिक का प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ा अंत में आएगा जिसके पहले इन आएगा, और उससे पहले जितने उससे छोटे हैं सब उसके लिए खास हो गए, वहां क्या लगेगा? एट का प्रयोग होगा। अभी देखें अगर मैं इसको कहता हूं ध्यान से, तो अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं आई लिव डैश पटना, अब हमारा कितने जगह का प्रयोग हुआ? एक जगह। कौन सा? पटना। तो जब पटना आ गया तो यहां पर क्या बनेगा? इन। लेकिन देखें सेकेंड नंबर में अगर एक नंबर ये दिया, दो नंबर देखिए आई लिव डैश राजेंद्र नगर डैश पटना डैश बिहार डैश इंडिया डैश एशिया और डैश द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कौन है? वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के पहले क्या लगेगा? इन लगा। अब इसके पहले जितना भी है सब इस वर्ल्ड से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? इसके साथ हमें एट का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी एट एशिया होगा, एट इंडिया होगा, एट बिहार होगा, एट पटना होगा और एट राजेंद्र नगर। अगर मैं कहता हूं आई लिव एट राजेंद्र नगर एट पटना एट बिहार एट इंडिया एट एशिया इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड को हटा दीजिए तो इन एशिया होगा, अगर एशिया हटा दीजिए तो इन इंडिया होगा। इस तरह से एक जगह के पहले इन का प्रयोग और एक से अधिक होने पर छोटे जगह के पहले एट और बड़े जगह के पहले इन, और बड़ा जगह केवल एक ही होगा। जैसे वर्ल्ड एक ही हुआ ऐसे एशिया भी बड़ा, ये भी बड़ा। तो बड़ा छोटा का भेद दिमाग से निकाल देना है। अब जिस जगह को हम जानते हैं वो मेरे लिए मान लिया राजेंद्र नगर है तो ठीक है, छोटा है। कौन सा राजेंद्र नगर? पटना वाला कि आंध्र प्रदेश वाला? ये तो पता नहीं है। तो बस याद रखो एक से अधिक जगह, लास्ट वाले में जो बड़ा होगा इन आएगा, उसके पहले सब में एट आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में इन और इन टू में अंतर। इन और इन टू में अंतर ये भी किसके लिए आ रहा है? तो प्लेस के लिए आ रहा है। हाँ, इन और इन टू में अंतर। अब देखें इन स्थिरता को दर्शाता है, स्थिर में इन आ गया, और इनटू गतिशीलता को दर्शाता है। इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति, इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से अंदर की ओर आता हुआ समझ में आता है। बाहर से अंदर की ओर आता हुआ समझ में आए तो इनटू लगेगा, और इन किसका बोध करता है? स्थिरता का बोध कराता है। इसका मतलब हो गया कि मान लिया जाए मेरे पास सपोज करो ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में यहां पर एक
लड़का, दो लड़का यहां पर बैठकर पढ़ रहा है। तो जब ये पढ़ रहा है तो स्थिर इन द क्लासरूम हुआ, यानी यहां पर क्या लगेगा, इन का प्रयोग होगा। लेकिन यही अगर लड़का कोई है और यहां पर है और यहां से यह धीरे धीरे जाकर यहां पर बैठता है, यानी ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया, ये गति की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, इनटू होगा। स्थिर है, फोटो पर मत जाना, लड़का का तस्वीर है, लड़की रहता तो बाल रहता बड़ा बड़ा, ठीक है। तो जब हम स्थिर अवस्था में है तो इन का प्रयोग हो गया, गति करते हुए अंदर गए तो क्या हो गया, इनटू। बात समझा। मान लिया जाए एक कुआं है, हाँ, और एक लड़की इसमें सपोज करो कूद गई, एक लड़की इसमें कूद गई, तो क्या लगेगा, पानी नहीं था, यानी इनटू लगेगा। यहां क्या लगेगा, इनटू होगा। बात समझा। यानी कहने का अर्थ है गतिशीलता में इनटू और स्थिर अवस्था में इन का प्रयोग। आइए क्या कहता है देखें जरा, वी आर स्टडिंग डैश द क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ेंगे, स्थिर अवस्था रहेगा, यानी कहने का अर्थ है कि अब यहां पर हमारा क्या बनेगा, तो इन द क्लासरूम होगा। क्या बनेगा जी, इन द क्लासरूम होगा, बनेगा। राम जंप्ड डैश द रिवर, तो रिवर में कूद गया, बाहर से अंदर चल गया, क्या लगा, इनटू। हरी केम डैश द क्लासरूम वेरी फास्ट, बाहर था अंदर आया, क्या लगेगा, इनटू। ठीक है ना, बड़ी आसान है। ठीक है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, सम इंपॉर्टेंट आपका प्रीपोजिशन है जो एक नहीं दो दो प्रीपोजिशन को ले रहा है। अब पहला वर्ड है ब्लाइंड, क्या वर्ड है, ब्लाइंड, BLIND। ब्लाइंड दो वर्ड को ले रहा है, पहला ऑफ को ले रहा है, शारीरिक अंधा, आंख का अंधा है। सेकंड नंबर है ब्लाइंड के बाद टू, मन का अंधा है। अब जैसे मां के सामने अगर बेटा का शिकायत कीजिएगा तो वह कभी कोई गलत काम नहीं करता है, इसका मतलब वह कैसा लड़का है, तो वह लड़का है जो गलती नहीं कर सकता है मां की नजर में, यानी मां क्या है, मन से अंधा। तो देखिए ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगा, एक ऑफ लगा और दूसरा टू लगा। ऑफ लगा, ब्लाइंड ऑफ, आंख से अंधा, ऑफ लगेगा, मन से अंधा, क्या लगेगा जी, टू लगेगा। तो बताओ, ही इज ब्लाइंड डैश, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, क्या बनेगा, यहां पर ऑफ लगेगा। सेकंड नंबर है अ फादर इज ब्लाइंड डैश हिज सन, बेटा के प्रति अंधे होते हैं बाबूजी, यानी यहां पर क्या लगेगा, तो टू लगेगा। यानी ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगा, पहला ऑफ, शरीर के रूप में अंधा, आंख से अंधा, और दूसरा मन से अंधा का वर्ड में टू लगेगा। नेक्स्ट आपके पास है, इसी में आप देखिएगा वर्ड है आपका कंप्लेन, वर्ड है आपका कंप्लेन। तो कंप्लेन में देखिएगा शिकायत करना। अब कंप्लेन के साथ तीन वर्ड लग रहा है, टू, अगेंस्ट और अबाउट। अपने कॉपी का शोभा जरूर बढ़ाना इन सभी चीज को। कंप्लेन के साथ टू, अगेंस्ट और अबाउट लगा। अब कंप्लेन टू कब लगेगा, जिसको शिकायत किया जा रहा है, यानी जिसके बारे में आप कहो, जिससे शिकायत किया जा रहा है, ये कहां आएगा, मनुष्य के पहले, मनुष्य के पहले, क्योंकि शिकायत किससे होगा, मनुष्य से होगा। तो मनुष्य शब्द के पहले जिससे शिकायत किया जा रहा है वहां कंप्लेन के बाद टू लगेगा। फिर है कंप्लेन अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध शिकायत किया जा रहा है, यानी मनुष्य के पहले।
यह भी क्या होगा कि जिसके विरुद्ध शिकायत करेंगे वह भी तो कोई व्यक्ति होगा। और लास्ट है जिस काम के लिए शिकायत किया जा रहा हो, तो कंप्लेन के साथ अबाउट, यानी कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट ये मनुष्य के साथ आएगा, और कंप्लेन अबाउट यह किसके साथ आएगा, तो किसी चीज के साथ आएगा। कंप्लेन टू जिस व्यक्ति से शिकायत करेंगे, कंप्लेन अगेंस्ट जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करेंगे, कंप्लेन अबाउट जिस चीज के लिए शिकायत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, राम कंप्लेन डैश द टीचर अगेंस्ट मोहन। अब यहां पर मान के चलो इसको चलिए इसको मैंने कर दिया है। ठीक है, अब राम कंप्लेन डैश द टीचर डैश मोहन डैश हिज मिसबिहेवियर। तो सबसे पहले टीचर का तो शिकायत नहीं करेगा, इसलिए यहां पर ये मनुष्यवाची शब्द के पहले क्या लगेगा, तो टू लगेगा। बोलते भी जाओ टू लगेगा। और मोहन के विरुद्ध किया तो के विरुद्ध में क्या होगा, अगेंस्ट होगा। और किस चीज के लिए, उसके दुर्व्यवहार के लिए, यानी यहां पर क्या लगेगा जी, तो अबाउट लगेगा, है ना। क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। यानी कंप्लेन के साथ टू जिससे शिकायत करना हो, यानी मनुष्य से, कंप्लेन अगेंस्ट जिसके विरुद्ध शिकायत करना हो, यानी मनुष्य के विरुद्ध, और कंप्लेन अबाउट यानी किस काम के लिए शिकायत किया जा रहा है वह हुआ। तो यह आपके पास राम कंप्लेन टू द टीचर अगेंस्ट मोहन अबाउट हिज मिसबिहेवियर, यानी आपके सामने यहां पर आ गया ये टू, अगेंस्ट और अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके साथ आते हैं। अब एक वर्ड है आपका डाई। डाई, डाई माने होता है मरना। अब डाई के साथ देखो ऑफ आ गया, डाई ऑफ माने रोग से मरना, डाई ऑफ माने रोग से मरना, डाई फ्रॉम माने अन्य कारण से मरना, और डाई के बाद अगर फ्रॉम के बाद बाई लगा देंगे, घातक हथियार से मरना, घातक हथियार से मरना। देखिए ही डाइड अ सोर्ड, और वायलेंस, सोर्ड क्या हो गया, घातक हथियार हो गया, यानी जब तलवार, सोर्ड का मतलब तलवार, तो जब तलवार से मार रहा है इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर होगा बाई। हरी डाइड डैश फीवर, फीवर माने क्या हुआ, रोग, जब रोग से मरा तो यहां पर हो गया आपका ऑफ। कैंसर से मरेगा, ऑफ लगेगा। सी डाइड डैश ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से मर गया, फ्रॉम क्या लगेगा यहां, फ्रॉम। ही डाइड यहां लिखिएगा डैश एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में मरा यानी क्या होगा, फ्रॉम। आपको ये दोनों याद रखना है, ऑफ रोग से मर गया और फ्रॉम अन्य कारण से मरा। एकमात्र आपका बाई है जो घातक हथियार से मरने के बारे में बोल रहा है। चलिए, तो डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई बाई, कहां याद रखना है, अन्य कारण वाला फ्रॉम और रोग से मरा ऑफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड है आपके पास लीव। लीव माने रहना। अब क्या है, लीव के साथ बाई लगा रहा है, यानी कठिन काम करते हुए, कठिन काम करते हुए अपना जीवन यापन करना। ठीक है, ये कठिन काम करते हुए कमाई कर रहा है, लिव बाय। लिव ऑन का मतलब जीवन यापन, कोई व्यक्ति दूधे पी के रह रहा है उसको जीवन यापन कहते हैं। और लिव विद इन का मतलब होता है आय के अनुसार खर्च करना। लिव के बाद बाई हो गया, वी शुड लिव बाई हार्ड लेबर, हम लोग को कठिन मेहनत करके जीना चाहिए। मैन कैन लिव डैश मिल्क ओनली, मैन को रहना चाहिए मिल्क पर,
रह सकता है, जिंदा जीवन यापन कर सकता है। और वी शुड लिव डैश आवर इनकम, यानी अपने इनकम के अंदर जीवन यापन करना चाहिए, यानी यहां पर बनेगा विद इन। ठीक है, लिव बाय, लिव ऑन, लिव विद इन। डाई के बाद ऑफ, डाई के बाद फ्रॉम, ये सब याद रखना है, मस्तिष्क में रखना है। अब इसका एक और देख लीजिए, फिर आपके पास मैं कुछ और वर्ड को ले चलूंगा। चलिए, अब वर्ड है आपका एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। तो एंग्री, वैक्स, एनॉय, इंडिग्नेंट, 5 वर्ड है। एंग्री, ठीक है, तब है आपका वैक्स, तब है आपका एनॉय, तब है आपका इंडिग्नेंट। हाँ, ये चारों वर्ड के साथ एट और विथ लगेगा। अगर एंग्री के साथ देखेंगे, विथ यानी व्यक्ति के पहले आएगा, व्यक्ति के साथ आएगा, और ये एट जो है वह चीज के साथ आएगा। एंग्री एट चीजों के लिए, एंग्री विथ व्यक्ति के लिए। वैक्स एट, एनॉय एट, इंडिग्नेंट एट, ये सब का सब आएगा एट, विथ, एट चीज के लिए और विथ व्यक्ति के लिए। तो अगर मैं कहता हूं ही इज एंग्री डैश यू, यू का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति। यू का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति। तो जब व्यक्ति आ गया तो हमें क्या लिखना है? यू, ही इज एंग्री विथ। राम इज वैक्स्ड, राम इज वैक्स्ड डैश योर बिहेवियर। तो डैश योर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? ये चीज हो गया, यानी क्या होगा यहां पर? एट बनेगा। हरी इज इंडिग्नेंट डैश हिज मिसकंडक्ट, यानी व्यवहार चीज हो गया, क्या लगेगा जी? एट लगेगा। आई एम एनॉयड डैश माई ब्रदर, क्या लगेगा यहां पर? यहां पर लगेगा आपका व्यक्ति बन गया, यानी यहां बना विथ। ठीक है, यानी एंग्री क्या क्या वर्ड था? एंग्री, एनॉय, वैक्स और इंडिग्नेंट। ठीक है, ये सब के साथ एट लगेगा और विथ लगेगा। चलिए देखते हैं आगे भी और कौन कौन सा है। तो अब हम लोग देखते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं बाई, विथ और इन में अंतर। बाई, विथ और इन में अंतर। अब यहां पर देखिए 3 वर्ड है, बाई, विथ और इन। अभी हम लोग कलम से लिख रहे हैं, यानी ये कोई औजार है, औजार है यानी जिस चीज के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एजेंट। और इन तीनों का प्रयोग क्या होता है? किसी एजेंट के पहले, है ना? तीनों का प्रयोग किसी एजेंट, और एजेंट में कौन कौन? मनुष्य भी आ सकता है या चीज भी आ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं औजार, है ना? के पहले किया जाता है, के पहले किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ? ये बाई, विथ और इन का प्रयोग हम किसी एजेंट, यानी राम के द्वारा एक बाघ मारा गया, ए टाइगर वाज किल्ड बाई राम। एजेंट कौन हुआ? राम, बाई लगा दिया। तो उसी तरह से जो एजेंट है, चाहे वह मनुष्य है या चीज है, जब वो चीज है, जैसे मान ले जाए उसको गन से मारा गया, तो वो चीज हुआ, द्वारा गन हो गया। तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? तो इन, विथ
और बाई। देखिए तीनों का प्रयोग द्वारा के अर्थ में किया जाता है। तीनों का प्रयोग द्वारा के अर्थ में किया जाता है। ह्यूमन बीइंग के पहले यानी मनुष्य के पहले बाई लगता है। मनुष्य के पहले बाई का प्रयोग किया जाता। अ टाइगर वॉज किल्ड बाई राम। जबकि इंस्ट्रूमेंट यानी औजार, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? औजार। अगर काउंटेबल है, जैसे पेन से मारा गया, इसको गिन सकते हैं, एक पेन हो तो उसके पहले विथ का प्रयोग करते हैं। यानी काउंटेबल इंस्ट्रूमेंट के पहले विथ आता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट अनकाउंटेबल है तो उसके पहले इन लगेगा। अगर मान लिया जाए कोई इंक से लिख रहा है तो इंक क्या हुआ? अनकाउंटेबल। कोई कलम से लिख रहा है यानी एक कलम, विथ अ पेन। तो आप देखिए बाई हो गया मनुष्य के साथ, विथ हो गया चीज, वह भी काउंटेबल, और इन हो गया चीज यानी अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यानी आपके पास आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या भाई? कि बाई प्लस मनुष्य विथ प्लस काउंटेबल चीज और इन प्लस अन काउंटेबल चीज बन गया ना। बाई प्लस मनुष्य विथ प्लस काउंटेबल इन प्लस अनकाउंटेबल। चलिए तो चलते हैं। अ टाइगर वॉज किल्ड डैश राम। राम के द्वारा मारा गया, यानी यहां पर क्या होगा? तो होगा बाई। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम बन गया। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। अ स्नेक वॉज किल्ड डैश ए गन। ए का मतलब हो गया काउंटेबल हो गया। हाँ, बाय मी, तो बाय मी तो लगा, यहां क्या लगेगा? विथ। वी राइट विथ ए पेन। यहां पर क्या लग गया? विथ लग गया, क्योंकि ए पेन आ गया काउंटेबल। और डैश इंक, इंक क्या हो गया? अनकाउंटेबल, क्या लगेगा? इन। राम वाज किल्ड डैश वाटर, क्या होगा? इन। अनकाउंटेबल क्या लगेगा? इन लगेगा। अगर मैं कहता हूं ही कवर्ड हिज बाइक डैश अ बेड सीट, यानी उसने अपने बाइक को कवर कर दिया एक चादर से। जैसे ही हम यहां पर एक का प्रयोग किए, यानी यह काउंटेबल हो गया, गिनती वाला हो गया, और गिनती वाले में हमें क्या लगाना है? तो विथ लगाना है। तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा? ये लगा लीजिए, विथ लगा दीजिए। बात समझ में आ गई? यानी कहीं ना कहीं हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फर्क करना सीखना पड़ेगा। अगर काउंटेबल है चीज में, एजेंट में, तो विथ लगेगा। अगर अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा? अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा? आप देखें ध्यान से, इन लगेगा। और मनुष्यवाची है तो बोलो क्या लगेगा मनुष्यवाची में? तब वहां पर लगेगा आपका बाई। ठीक है, इस तरह से आपने प्रीपोजिशन के कुछ एक रूल को अभी देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा रूल अब आपके सामने आने वाला है।